फ्रेंड्स, वेलकम टू डाइट योगा इन आयुर्वेदा। मैं डॉक्टर धारा आज आपके साथ बात करूंगी ग्रीन टी के बारे में। ग्रीन टी के बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। ग्रीन टी क्या है, ग्रीन टी के क्या फ़ायदे हैं, उसे किस तरह से बनाया जाता है, वो हमारी बॉडी में कैसे काम करती है, ये सब कुछ आपको पता होगा। लेकिन मेरे पास कुछ पेशेंट आके ऐसी कंप्लेन करते हैं कि ग्रीन टी पीने के बाद एसिडिटी हो जाती है। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ग्रीन टी की क्या साइड इफ़ेक्ट है, ये साइड इफ़ेक्ट हम कैसे कम कर सकते हैं, ग्रीन टी कब, किसे और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, ग्रीन टी लेते वक्त हम क्या गलतियां करते हैं और ग्रीन टी किसे नहीं लेनी चाहिए, आयुर्वेद ग्रीन टी के बारे में क्या कहता है, ये सब कुछ मैं आज के इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। डाइट योगा और आयुर्वेदा चैनल में मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज जिसके लिए आप डाइट योगा और आयुर्वेद से ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसके बारे में बताती हूँ। तो ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चाय एक ऐसी चीज़ है जो पानी के बाद सबसे ज़्यादा ली जाती है। ग्रीन टी भी सेम प्लांट में से बनाई जाती है, जिसमें से काली चाय, उलोंग चाय या दूसरी कोई भी चाय बनाई जाती है। ग्रीन टी में भी कैफीन होता है जो दूसरी चाय में भी होता है। तो ग्रीन टी दूसरी चाय से अलग क्यों है? क्योंकि उसकी बनाने की प्रोसेस थोड़ी सी अलग है। ग्रीन टी के नेचुरल हरे रंग को बनाए रखने के लिए, उसके टेस्ट के लिए और उसका ऑक्सीडेशन रोकने के लिए चाय के पत्तों को बॉईल करके या फिर फ्राई करके सुखाया जाता है। किसी भी चाय का टाइप उस पे आधारित है कि उसको कितना ऑक्सीडाइज किया जाता है। ग्रीन टी के पत्ते अनऑक्सीडाइज होते हैं। ग्रीन टी को फर्मेंट नहीं किया जाता, जिसके कारण ग्रीन टी में EGCG नाम का एंटीऑक्सीडेंट मौजूद रहता है, जिसके कारण ग्रीन टी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेस कम करता है और कोषों का रक्षण करता है। उसके अलावा ग्रीन टी आपके हार्ट के लिए, स्किन के लिए, डाइजेशन के लिए और कैंसर को रोकने के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। उसके अलावा ग्रीन टी में कुछ एमिनो एसिड्स, फ्लेवेनॉइड्स, मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, सेलेनियम, पोटेशियम और कुछ विटामिन जैसे कि विटामिन बी और विटामिन सी भी मौजूद है। इसी कारण से आज ग्रीन टी इतनी फेमस है कि ग्रीन टी पीने वाले ज़्यादा और हेल्दी जीते हैं। ग्रीन टी में मौजूद केटेचिन जो एंटीऑक्सीडेंट है, वो आपका मेटाबॉलिज्म मतलब कि चयापचय और डाइजेशन को बढ़ाता है। कुछ लोग ऐसी कंप्लेन करते हैं कि खाना खाने के बाद पेट एकदम भारी हो जाता है। उन लोगों के लिए ग्रीन टी पीना बहुत फायदेमंद है। उसके अलावा ये केटेचिन फैट को तोड़ता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसलिए खास करके जिन लेडीज के पेट के ऊपर चर्बी ज़्यादा है, उनके लिए ग्रीन टी पीना बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको IBS इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम की कंप्लेन है तो ज़्यादा मात्रा में ग्रीन टी पीने से लूज मोशन मतलब कि बार बार मोशन जाना पड़ सकता है। अगर आपको एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस की तकलीफ है तो सुबह खाली पेट ग्रीन टी पीना अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ग्रीन टी पेट का एसिड सिक्रेशन बढ़ा देता है, जिसके कारण पेट के अंदर के लेयर को नुकसान होता है। इसलिए हमेशा कुछ खाने के बाद ही ग्रीन टी लीजिएगा। आप ओटमील, राइस या वेजिटेबल्स खाने के बाद ग्रीन टी ले सकते हैं। रोज मैक्सिमम आप 1 से 3 कप ग्रीन टी ले सकते हैं। अगर आप डेली 8 कप से ज़्यादा ग्रीन टी पीते हैं तो ग्रीन टी में मौजूद कैफीन के कारण कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये कैफीन उत्तेजक है जो दिमाग को अलर्ट मतलब सजाग रखता है। इस कैफीन की इफेक्ट बॉडी में 6 आवर्स तक रहती है, इसलिए सोने से पहले ग्रीन टी बिल्कुल मत पीजिएगा। आप नाश्ता या लंच के 1 से 2 घंटे के बाद ग्रीन टी ले सकते हैं। रात को डिनर में क्या खाना चाहिए, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप कोई मेडिसिन, अल्कोहल या और कोई कैफीन वाली चीज़ें लेते हैं तो उसके साथ भी ग्रीन टी बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में कैफीन लेने से हेडेक, हाथ या शरीर में ध्रुजारी हो सकती है। इसलिए अगर आप ग्रीन टी लेते हैं तो उसकी साइड इफ़ेक्ट ज़रूर से देखिएगा। डीकैफिनेटेड या नेचुरल ग्रीन टी लेना ज़्यादा अच्छा है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में ग्रीन टी लेने के बाद आप धीरे धीरे ग्रीन टी की मात्रा बढ़ा सकते हैं।
अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो ग्रीन टी लेने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। नो डाउट कि ग्रीन टी पीने वाले ज़्यादा और अच्छा जीते हैं, लेकिन ग्रीन टी में मौजूद कुछ केमिकल लीवर को नुकसान करते हैं। इसलिए ज़्यादा मात्रा में ग्रीन टी पीने वालों को लीवर टॉक्सिसिटी मतलब कि यकृत में जहरी असर भी हो सकती है। अगर आपको खून की कमी मतलब कि एनीमिया की बीमारी है तो ग्रीन टी अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ग्रीन टी में मौजूद टेनिन आयरन के साथ जुड़ता है, जिसके कारण यह आयरन को पाचन तंत्र में शोषित होने से रोकता है। उसके अलावा यह टेनिन कैल्शियम के साथ जुड़ के उसको यूरिन में से बाहर निकाल देता है। इसलिए अगर आपकी हड्डियां कमजोर है या फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है तो रोज की 2 कप से ज़्यादा ग्रीन टी नहीं लेनी चाहिए। ग्रीन टी पीने से ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, मतलब कि ग्रीन टी आपकी ब्लड को पतला कर देता है। जब हमें कहीं पे चोट लगती है तो उधर ब्लड क्लॉट हो जाता है, क्योंकि उधर प्लेटलेट आ जाते हैं जो ब्लीडिंग रोकते हैं और ब्लड क्लॉट बनाते हैं। लेकिन अगर आप एस्पिरिन लेते हैं और साथ में आप ग्रीन टी भी लेते हैं तो ये ब्लड क्लॉट नहीं होगा, जिसके कारण ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो सकता है। इसलिए अगर आप एस्पिरिन लेते हैं या किसी भी तरह की खून को पतला करने वाली मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए। ग्रीन टी दिमाग को तेज करता है और मूड को अच्छा करता है। ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपकी मेमोरी को भी बढ़ाता है, जिसके कारण डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के सामने रक्षण मिलता है। लेकिन अगर आप रोज 13 कप से ज़्यादा ग्रीन टी लेते हैं तो आपको अल्जाइमर बीमारी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। उसके अलावा ग्रीन टी में मौजूद कैफीन स्ट्रेस का भी एक बड़ा कारण बन सकता है। अगर आपको कभी सीजर या एक्लेम्सिया आया है और आप उसकी मेडिसिन लेते हैं तो आपको ग्रीन टी पीना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ग्रीन टी इन मेडिसिन की इफेक्ट कम कर देता है, जिसके कारण फ्यूचर में फिर से आपको सीजर आ सकता है। ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन जो एंटीऑक्सीडेंट है वह कैंसर को आगे बढ़ने से रोकता है और नए कोषों को कैंसर के कोषों में रूपांतरित होने से भी रोकता है, जिस कारण से ग्रीन टी पीने वाले लोगों में बीजाशय, गर्भाशय और फेफड़े के कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। उसके अलावा मुख्य रोगों को रोकने के लिए भी ग्रीन टी बहुत फायदेमंद है। ग्रीन टी डायबिटीज़ 2 का जोखिम कम करता है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ की बीमारी है और आप ग्रीन टी लेते हैं तो अपना शुगर ज़रूर से मॉनिटर कीजिएगा। ग्रीन टी हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, वह आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, जिसके कारण अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में परंपरागत हार्ट अटैक की बीमारी है तो उनके लिए ग्रीन टी पीना बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन ग्रीन टी में मौजूद कैफीन हार्ट बीट को बढ़ाता है, जिसके कारण अगर आपके हार्ट बीट बढ़ने की बीमारी है तो आपको ग्रीन टी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि यह कैफीन इरेग्युलर हार्ट बीट के लिए भी जिम्मेदार है। जिन लोगों को कैफीन की आदत नहीं है, अगर वो लोग ग्रीन टी पीते हैं तो उसके कारण उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है या फिर कम हो जाता है। तो अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो आपको अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। उसके अलावा ग्रीन टी में ऑक्सलेट होता है। अगर आपको किडनी में ऑक्सलेट की पथरी है तो उन लोगों को ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको किडनी की कोई भी बीमारी है तो ग्रीन टी लेने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर से कंसल्ट कीजिएगा। ग्रीन टी की डायूरेटिक इफेक्ट के कारण ग्रीन टी पीने वाले लोगों को बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, जिसके कारण ग्रीन टी पीने वाले लोगों को डिहाइड्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप ग्रीन टी लेते हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में लिक्विड लेना चाहिए। ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट EGCG और पॉलीफिनोल कोषों के नुकसान को रोकता है, जिसके कारण एक्जिमा और सोरियासिस के पेशेंट के लिए ग्रीन टी पीना बहुत फायदेमंद है। उसके अलावा ग्रीन टी इन्फेक्शन को रोक के क्रोनिक बीमारियों का जोखिम भी कम कर देती है। लेकिन अगर आप बच्चे को दूध पिलाते हैं और आप ग्रीन टी लेते हैं तो यह ग्रीन टी में मौजूद कैफीन वह दूध से बच्चे के पेट में जाएगा, जिसके कारण बच्चे को नींद की तकलीफ,
बच्चे में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और उसको कभी कभी पेट की तकलीफ भी ज़्यादा हो सकती है। थोड़ी मात्रा में ग्रीन टी लेना बड़े बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में बच्चों को ग्रीन टी देते हो तो उसके कारण बच्चों की नींद, उनका अटेंशन, ध्यान और बिहेवियर पे नेगेटिव इफेक्ट हो सकती है। ग्रीन टी पीने से आंख के अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण ग्लूकोमा नाम की आंख की बीमारी वाले पेशेंट को ग्रीन टी अवॉइड करनी चाहिए। अब ग्रीन टी या किसी भी तरह की चाय लेते हैं तो उसमें अगर आप शुगर डालते हैं तो उसके कारण फ्यूचर में आपको डायबिटीज़, हार्ट डिसीज और वजन बढ़ने जैसी बीमारियों का जोखिम भी बढ़ जाता है। अगर ग्रीन टी बनाने के सही तरीके के बारे में बात करें, ग्रीन टी बनाने के लिए आपको पानी को 170 से 185 अंश फ़ारेनहीट तक उबालना है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा नहीं उबालना है, मीडियम ही उबालना है। उसके बाद पानी को कप में ले लीजिए। उसके अंदर आपको ग्रीन टी के सचेट को 3 मिनट तक रखना है और उसके बाद उसको छान के आप पी सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ग्रीन टी अपने कड़वे और तीखे टेस्ट के कारण कफ और पित्त दोष को कम करता है और वात दोष को बढ़ाता है, जिसके कारण गर्मियों में पित्त प्रकृति वाले लोग अगर ग्रीन टी पीते हैं तो उसमें थोड़ी शक्कर ऐड कर सकते हैं। वात प्रकृति वाले लोग कैफीन के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर वो किसी भी तरह का कैफीन लेते हैं तो उनकी नर्वस सिस्टम उत्तेजित हो जाती है, जिसके कारण वात प्रकृति वाले लोग फ्रेशनेस के लिए थोड़ी मात्रा में डीकैफिनेटेड ग्रीन टी ले सकते हैं। पित्त प्रकृति वाले लोग भी ग्रीन टी लेने से कभी कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन कफ प्रकृति वाले लोगों के लिए ग्रीन टी लेना अच्छा है। लेकिन याद रखिएगा, आयुर्वेद किसी भी तरह के कैफीन को लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता। उसके बदले आप घर के मसालों में से हर्बल टी बना के ले सकते हैं। ग्रीन टी लेने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अगर आप उसको योग्य मात्रा में, योग्य समय पे और सही तरीके से लेते हैं तो ही आपको ये फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। यह वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन का नंबर नीचे दिया गया है। थैंक यू। टेक केयर।